हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मुकेश कुमार पे। मेरे डियर फ्रेंड्स, आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग कितने मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड है आपका फैक्टराइजेशन मेथड से और सेकेंड है आपका एक्स स्क्वायर मेथड से। ओके, इस दोनों मेथड को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट को इस टॉपिक पे डिफरेंट टाइप्स के डाउट होते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इसका बेसिक एक डिफिनीशन होता है। ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री इन वन वेरिएबल। मीन्स कोई ऐसा पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसका क्या हो, डिग्री सेकेंड हो। मीन्स कोई जिसका पावर क्या हो, डिग्री क्या हो, सेकेंड हो। ठीक है ना, ये जो 2 है इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री, जिसका क्या हो, डिग्री सेकेंड हो और वो वेरिएबल क्या हो, एक ही हो, वन वेरिएबल। मीन्स समझते हैं कि इसका जनरल फॉर्म होता क्या है, यहाँ से समझिए। तो जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है आपका ए एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो आप देख पा रहे हैं कि ए के साथ जो कोफिशिएंट है वो है आपका एक्स स्क्वायर और बी के साथ का जो कोफिशिएंट है वो है आपका एक्स। मीन्स यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है। ये जो दोनों जो वेरिएबल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ठीक है ना, एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ये जो वेरिएबल है वो दोनों क्या है, आपका सेम है। मीन्स एक्स के पावर में जो 2 है, जो सेकेंड ऑर्डर का जो वेरिएबल है वो भी आपका एक्स ही है और जो फर्स्ट ऑर्डर का जो वेरिएबल है वो भी आपका क्या है, आपका एक्स ही है। ठीक है ना। तो इस जनरल फॉर्म में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोटिस करना है, वो ये है कि ये जो एक्स स्क्वायर जो आप देख पा रहे हैं इसका जो कोफिशिएंट है वो आपका ए है। ए क्या है, आपका 0 नहीं होना चाहिए। यदि ये आपका ए 0 हो गया मीन्स ये टर्म आपका 0 हो गया, तो बस कितना बचा, बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। सी तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, ठीक है ना, सी क्या है आपका कांस्टेंट है। तो वेरिएबल कितना है, बस 1 वेरिएबल है और इसका पावर भी 1 है। इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका लीनियर इक्वेशन हो गया और ये आपका कहीं से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ। इसीलिए ये जो सेकेंड ऑर्डर का जो ये कोफिशिएंट है आपका ए, वो आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये ए जो है आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, समझ गए। यहाँ से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं। तो ये जो मैंने सबसे पहले बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड है। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर मेथड। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। तो आपको बुक में मिलेगा, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। मीन्स आपको कोई एक इक्वेशन दे देगा, फॉर एग्जांपल इस टाइप का, और आपसे रूट फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। ठीक है ना। तो मैंने आपको रूट्स के बारे में समझाया नहीं, तो रूट्स होता क्या है। तो देखिए क्या होता है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टोटल कितना डिग्री था, 2 डिग्री। ठीक है ना। तो किसी जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसमें मैक्सिमम कितना रूट निकल सकता है, 2। ठीक है ना। मीन्स ये जो x का जो वैल्यू आएगा वो आपका 2 आएगा। मान ले यदि x का वैल्यू इस इक्वेशन के लिए m आ रहा है और एक वैल्यू आपका n आ रहा है। ठीक है ना। तो ये आपका पॉजिटिव में भी आ सकता है, ये आपका सेम वैल्यू भी आ सकता है, ये आपका निगेटिव भी आ सकता है और ये आपका दोनों 0 भी आ सकता है। ठीक है ना। तो इसको हम सबसे पहले इजी मेथड से समझते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग इक्वेशन को कैसे रूट निकाल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन के लिख लिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है ना। तो वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ये जो
एक्स एक्स स्क्वायर है, इसको हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट टर्म, इसको मान लेते हैं फर्स्ट टर्म, इसको मान लेते हैं लास्ट टर्म, और ये जो 3x वाला जो टर्म है इसको हम लोग मान लेते हैं मिडिल टर्म। आपको समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ। ये फर्स्ट टर्म और इस लास्ट टर्म जो है, तो फर्स्ट टर्म क्या है आपका एक्स एक्स स्क्वायर है, और ये जो लास्ट टर्म है वो आपका क्या है माइनस का 10 है, क्योंकि जनरल इक्वेशन क्या था इसका, ए एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल्स टू किसके था 0 के। तो जनरल फॉर्म में ये भी आपका प्लस में है, यहाँ भी आपका किस में है प्लस में है, ठीक है ना, प्लस में है और ये भी आपका प्लस में। बट यहाँ जो क्वेश्चन है ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। तो ये जो फर्स्ट टर्म जिसको मैंने माना है और ये जिसको सी को जो मैंने लास्ट टर्म माना है, इस दोनों को हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे अपने मन में, बट यहाँ पे समझने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये फर्स्ट टर्म क्या है आपका एक्स एक्स स्क्वायर, और ये लास्ट टर्म है वो क्या है आपका 10 है, लेकिन 10 का जो कोफिशिएंट है वो आपका पॉजिटिव नहीं है, प्लस नहीं है। प्लस रहता तो कुछ नहीं लिखते, यहाँ पे माइनस है इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिखा है। तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट टर्म और ये जो लास्ट टर्म है दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आप एक्स एक्स स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन यदि ये करेंगे -10 का, तो आप क्या बोलेंगे -10 एक्स एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा -10 एक्स एक्स स्क्वायर। यदि मैं आपको -10 एक्स एक्स स्क्वायर का फैक्टर करने के लिए बोलूँ तो आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा। तो आप मुझे ये बताएं कि -10 एक्स स्क्वायर का कोई 2 फैक्टर निकालना है, तो एक्स एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब सिंपल है, ये आपका x इंटू एक्स है, ठीक है ना। और तो क्या बच गया आपका 10। तो 10 का मुझे वैसा फैक्टर निकालना पड़ेगा कि जिस फैक्टर का सम आपका मिडिल टर्म के इक्वल हो। तो इस 10 का फैक्टर आप ऐसे निकाल सकते हैं 5 इंटू 10। यदि मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आपका 10 आएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 5 और यहाँ पे लिखा है 2, बट यहाँ 5 के साथ मैंने लिखा है माइनस और 2 के साथ लिखा है प्लस। और ये x कैसे आया वो आप समझ गए होंगे, क्योंकि आप देखिए लीजिए 5x इंटू 2x को यदि सिंपल आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 10x आएगा। ओके, मेरा कहने का मतलब ये है, यदि आप माइनस को यहाँ से इग्नोर करें तो 5x और यहाँ पे क्या है 2x, तो इस दोनों को जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 और x इंटू एक्स आपका एक्स एक्स स्क्वायर आएगा। बट यहाँ पे क्या है आपका निगेटिव है, तो इस निगेटिव को लाने के लिए यदि मैं किसी के साथ भी निगेटिव लगाऊंगा, यदि मैं 5x के साथ निगेटिव लगाऊंगा तो -5x इंटू 2x -10x आएगा। यदि मैं निगेटिव आपका 2 के साथ लगाऊंगा तो 5x इंटू माइनस में 2x आपका -10x आएगा। तो ये निगेटिव जो लगाना है, जिस इक्वेशन में आपको निगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जहाँ पे आपको निगेटिव आएगा, ये जो निगेटिव लगाना है वो किस में लगाना है उसे हम लोग समझते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला, किसका जो फैक्टर आएगा उसका सम किसके इक्वल होना चाहिए, आपका मिडिल टर्म के इक्वल में आना चाहिए। तो मिडिल टर्म आप देखिए क्या है, मिडिल टर्म है आपका -3x। फैक्टर आपका आया है 5x और 2x और किसी एक के साथ हमको माइनस लगाना है। यदि मैं -2 के साथ लगाऊंगा और इस दोनों फैक्टर को यदि मैं ऐड करूंगा तो 5x - 2x क्या आ जाएगा आपका 3x आ जाएगा। ये क्या मिडिल टर्म के इक्वल है, तो आप बोलेंगे नहीं। ओके, तो मुझे माइनस किसके साथ लगाना पड़ेगा, यदि मैं -5x के साथ लगाता हूँ और 2x के क्या आ जाएगा आपका प्लस, तो -5x प्लस में जो 2x है इसको मल्टीप्लिकेशन पे तो आपका माइनस का 10x स्क्वायर आ रहा है। और यदि आप इस दोनों को ऐड करेंगे तो -5x प्लस 2x क्या आ जाएगा आपका -3x, जो कि मिडिल टर्म के इक्वल है, ठीक है ना।
इसका मतलब क्या है, मिडिल टर्म जो आपका -3x है वो आपका किसके इक्वल आ गया, आपका फैक्टर के सम के इक्वल। तो फैक्टर क्या है आपका -5x + 2x = -3x, 3x = 3x। इसीलिए ये जो फैक्टर का जो सम भी जो करना पड़ता है ना मिडिल टर्म को, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है ना। अब देखिए क्या करना है। यहाँ तक डाउट क्लियर है। अब हम समझते हैं फिर से, ये जो इक्वेशन जो था आपका x² - 3x - 10, तो इस -3x के जगह पे जो मैंने इस -3x वाले प्लेस के वैल्यू पे जो मैंने 5x + 2x जो मैंने निकालना सीखा है, इस किस मेथड से सीखा है, फैक्टराइजेशन के मेथड से। इसी को मेन सीखना है। ठीक है ना। तो ये जो पहला टर्म है, इस पहला टर्म को x² है तो मैंने x² को x² लिख दूंगा, और ये माइनस का 10x है, माइनस का 10 है तो माइनस का 10 का मैं माइनस का 10 लिख दूंगा। ये जो -3x है वो आपके किसके इक्वल था, -5x + 2x का, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, -5x + 2x। अब देखिए क्या करना है, इसको आप दो के पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। इसको आप पहला पार्ट मान लीजिए, इसको आप सेकेंड पार्ट मान लीजिए। ठीक है ना। तो आप यहाँ से यहाँ तक में इसको अब मैंने क्या बोला, फर्स्ट पार्ट मान लीजिए, इसको आप सेकेंड पार्ट मान लीजिए। इस x² - 5x में आप देखें कि क्या कॉमन है, तो आप बोलेंगे कि इसमें x है और इसमें भी x है। इसका मतलब क्या है, मैं x को कॉमन ले सकता हूँ। यदि मैं x कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस का माइनस, और यहाँ पे क्या बचेगा 5x में, तो 5। तो क्या आ गया आपका, x कॉमन लेने पे x - 5। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, x कॉमन लेने पे x - 5। ठीक है ना। और ये जो प्लस का टर्म है ये आप प्लस लिखेंगे। किसी क्वेश्चन में यदि माइनस आ रहा है तो आप यहाँ पे माइनस लिखेंगे। अब देख लीजिए इस दोनों टर्म में क्या कॉमन है, तो आप बोलेंगे कि इस दोनों टर्म में x कॉमन है, तो नहीं। 2 कॉमन है तो इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, हाँ आ रहा है, 5 × 2। तो इसका मतलब 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो मैं क्या यहाँ पर 2 कॉमन ले लूँगा, 2। जब मैं यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया तो इसमें क्या बचा, 2x में x, और ये 10 में क्या बचा, 5, क्योंकि 5 × 2 = 10, और इस माइनस का माइनस, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है x - 5 = ठीक है ना। =0 है तो आप =0 आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं आप। अब इसमें देख लें कि इस दोनों में क्या कॉमन है। यहाँ पर भी x - 5 है और यहाँ पर भी x - 5 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x - 5 जब मैं कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ प्लस का प्लस, और ये 2। ठीक है ना। तो ये आपका क्या आ गया, x - 5 × x - 2 = 0। ये किसके इक्वल होगा आपका, ये जो समीकरण है आपका x² - 3x - 10, इसके इक्वल हो गया। इसका मतलब मैं ये जो समीकरण है ये किसके इक्वल हो गया आपका, x - 5 × में x + 2। ठीक है ना। यदि मैं इस दोनों को मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो आपका ये इक्वेशन आपका आ जाएगा। ठीक है ना। आप इसको मल्टीप्लिकेशन करके भी आप इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। अब क्या है कि मुझे तो रूट फाइंड आउट करना था, तो मैंने क्या बोला कि इस इक्वेशन में मैक्सिमम कितना रूट आ सकता है, 2। तो कैसे आएगा, तो सबसे पहले मैं क्या एज्यूम करता हूँ कि x - 5 को यदि मैं 0 एज्यूम कर लेता हूँ, x - 5 को यदि मैं क्या एज्यूम कर लेता हूँ, 0। तो अब देख लीजिए इसके जगह पे यदि मैं 0 लिखूँगा तो 0 को मल्टीप्लिकेशन करूँगा x + 2 का, तो क्या आ जाएगा, 0। 0 बराबर क्या हो गया, 0। इसका मतलब क्या है कि x - 5 को मैं 0 एज्यूम कर सकता हूँ, क्योंकि ये इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो x - 5 = 0। तो इस 5 को यदि मैं इक्वल के इस साइड लाऊंगा तो ये माइनस में है, तो इस साइड किस में आ जाएगा, प्लस। इसका मतलब क्या आ गया कि मैं एक रूट फाइंड आउट कर लिया, जो क्या है x = +5 है। सेकेंड में आप देख लीजिए, यदि मैं सेकेंड में यदि मैं x + 2 को यदि मैं 0 मानता हूँ,
तो इस जीरो को मल्टीप्लाई करूँगा x माइनस 5 के साइड, तो क्या आ जाएगा 0, मीन्स 0 बराबर क्या आ गया 0। ये आपका LHS इक्वल्स टू RHS हो गया। इसका मतलब क्या है कि x प्लस 2 को यदि मैं 0 एज्यूम करता हूँ तो LHS RHS का क्या है इक्वल है, मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप मुझे ये बताएं कि x प्लस 2 इक्वल्स टू यदि मैं 0 लिया हूँ तो ये इस 2 को यदि मैं इक्वल के इस साइड लाऊंगा RHS के साइड, तो ये 2 प्लस में है तो इक्वल किस साइड आने पे क्या हो जाता है माइनस में। इसका मतलब क्या हो गया x इक्वल्स टू -2। तो इस इक्वेशन का 2 रूट निकला। पहला क्या निकला x इक्वल्स टू 5 और दूसरा क्या रूट निकला x इक्वल्स टू -2। मीन्स एक रूट निकला आपका पॉजिटिव में, एक रूट निकला आपका निगेटिव में। ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि रूट आपका पॉजिटिव निगेटिव में भी आ सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव में भी आ सकता है, या 0 पॉजिटिव भी आ सकता है, या 0 निगेटिव भी आ सकता है, या आपका 0 0 भी आ सकता है। ठीक है ना। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। यदि आपको इससे रिलेटेड कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरे ईमेल आईडी पे डायरेक्ट आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें।